Assalamu alaikum. My name is Muhammad Asmat Ali. Today I am here to discuss about the topic hypoxia. In this topic, we discuss about the various points of table of contents. In this table of contents, we discuss various points in which we include introduction, definition of hypoxia, in which we include types of hypoxia, in which we include pathophysiology of hypoxia. इसमें हम देखेंगे इसके साइंस और सिम्टम्स के बारे में देखेंगे, इसके प्रिवेंशन के बारे में देखेंगे, इसके बायोमार्कर्स भी देखेंगे हम इसमें, और इसके बाद में मैनेजमेंट भी देखेंगे इसके. नाउ वी टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया बेसिकली हमारे जब बॉडी में और टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो उसकी वजह से हमें हाइपोक्सिया हो जाता है. ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत अहम है. ऑक्सीजन की वजह से हम अपनी नॉर्मल बॉडी जो फंक्शन करती है और जो ऑर्गन फंक्शन करते हैं वो ऑक्सीजन की वजह से करते हैं. उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है. जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में कम होगा तो फिर हमारे ऑर्गन जो फंक्शन सही तरह परफॉर्म नहीं करेंगे. इसलिए उस कंडीशन को हम हाइपोक्सिया कहते हैं. और हाइपोक्सिया वेरियस कॉजेस की वजह से हो सकता है, वेरियस सिम्टम्स की वजह से होता है. जो वेरियस कॉजेस की वजह से होता है उसमें आ जाता है जैसे स्पेशली हमारे जो मेन हाइपोक्सिया जो अफेक्ट करता है वो ब्रेन और हार्ट को अफेक्ट करता है, क्योंकि हार्ट ने हमारी जो ऑक्सीजन है पूरी बॉडी में लेके जानी है. इसलिए इसमें वेरियस कॉजेज आ सकती है. इसमें हमारे बॉडी में लो ऑक्सीजन हो सकती है. उसके बाद पुअर ब्लड सर्कुलेशन हो सकती है. हमारी बॉडी में पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं जा रही, उसकी वजह से भी हाइपोक्सिया हो सकता है. उसके बाद सप्लाई कम होती है जिसकी वजह से हमारे टिश्यू है जो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें हाइपोक्सिया की कंडीशन फेस करनी पड़ती है. अगर हम इसे प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे तो ये वेरियस हमारे लिए हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करेगी. Now we discuss about this main we discuss about in लो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन लेवल कम होता है. हम डिस्कस कर सकते हैं हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन लेवल कम होता है. उसकी वेरियस कारण हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएं तो तब भी हमें हाइपोक्सिया होता है. उसके बाद रेस्पिरेटरी इशू भी आ सकते हैं. इसमें जो मेन जो अफेक्ट करते हैं हाइपोक्सिया उसमें आ जाता है ब्रेन, हार्ट और मसल. और उसके बाद इसके वेरियस सिम्टम्स होते हैं वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, हेडेक होती है, फटीग हो जाती है. उसके बाद हमारी स्किन जो ग्लूस हो सकती है. उसके बाद नेक्स्ट में डिस्कस अबाउट इट्स प्रॉपर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द मेडिकल टर्म्स. ठीक है. इसके बाद हम हाइपोक्सिया को डिस्कस करते हैं कि हाइपोक्सिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हम हमारी बॉडी और टिश्यू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से हमारी ब्रेन और हार्ट प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर सकते. फॉर आवर नॉर्मल बॉडी फंक्शन, फॉर आवर नॉर्मल मेटाबॉलिक चेंजेस, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज हमारी बॉडी नहीं परफॉर्म कर सकती ड्यू टू inadequate supply of oxygen. It's all about the proper definition of hypoxia. Now it's all my side. Now I call Muhammad Shamil Haq to discuss it further. Now we will discuss about types of hypoxia. First one we have hypoxic hypoxia. Hypoxic hypoxia most common type of hypoxia. आपने देखा होगा कि लोग जाते हैं माउंटेन्स के ऊपर क्लाइंबिंग के लिए या हाइकिंग के लिए तो अक्सर उन्हें हाइपोक्सिया की शिकायत होती है. वो कहते हैं कि हमारी बॉडी जो उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, जैसे कि उनका सांस फूल जाएगा, इस तरह के उनके अंदर ना सिम्टम्स आएंगे. अब इसकी मेन वजह यह है कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन पहले से ही कम होती है. तो जब ऑक्सीजन पहले से ही कम है तो बॉडी कैसे आपकी जो रिक्वायर्ड नीड ऑफ ऑक्सीजन है वो पूरी कर सकती है और टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन जा सकती है. इसकी और भी बहुत सी वजह है, जैसे ये कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. अब आपकी जो एयर पैसेज है वो पहले से ही अगर ब्लॉक है या नैरो है तो उसकी वजह से भी हाइपोक्सिया की ये टाइप कॉज हो सकती है. या ये है कि अगर आप किसी ऐसी बिल्डिंग के अंदर, ऐसे रूम के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे वेंटिलेशन पुअर है, एयर प्रॉपर तरीके से इन या आउट नहीं हो रही, जिसकी वजह से भी हाइपोक्सिया की ये टाइप प्रोड्यूस हो सकती है. सेकेंड टाइप इज एनीमिक हाइपोक्सिया. एनीमिक हाइपोक्सिया में ये है कि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है टिश्यू के साइड्स के ऊपर ताकि वो यूटिलाइज हो सके. लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन पहले से ही कम है तो ऑक्सीजन बेशक एयर में पूरी है लेकिन वो कैसे टिश्यू के ऊपर जा सकती है और प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो सकती है. इसकी और वजह भी हो सकती है जैसे कि आपका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, आपका ब्लड ही कम हो गया जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली कम हो गया. जहाँ ये है कि पॉइजनिंग हो सकती है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. हाइपोक्सिया इज द थर्ड टाइप ऑफ हाइपोक्सिया एंड इट अकर्स व्हेन देयर इज पुअर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. लाइक इसके अंदर मुख्तलिफ कंडीशंस हो सकती हैं जिनके अंदर पुअर सर्कुलेशन हो सकती है, जैसे आपको कोई हार्ट इश्यूज हैं, कोई शॉक है या ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल है. फोर्थ वी हैव हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया. हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया इज द फोर्थ टाइप ऑफ हाइपोक्सिया. अब हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में ये है कि अब ऑक्सीजन तो प्रॉपर तरीके से जो है वो प्रोवाइड की जा रही है टिश्यूज को, लेकिन टिश्यूज प्रॉपर तरीके से उसे यूटिलाइज कर नहीं पा रहे.
इसकी वजह यह है कि आपके बॉडी के अंदर कोई पॉइजनिंग हो गई है, जैसे साइनाइड पॉइजनिंग या आपको अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से टिश्यूज को सप्लाई तो हो रही है लेकिन वो उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसी हाइपोक्सिया की पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा कि हमारा जो हाइपोक्सिया है वो किस तरह इंसान के अंदर डेवलप करता है, किस तरह से हमें प्रॉब्लम कर सकता है। उसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमें हाइपोक्सिया में आपको बताया कि ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है वो कम हो जाती है टिश्यूज को, सेल्स को। उसकी वजह से जो हमारे सेल्स हैं वो एरोबिक से एनारोबिक की तरफ चले जाएंगे। उसमें हमारे पास एटीपी का लेवल है वो कम हो जाएगा और जो लैक्टिक एसिड का लेवल है वो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बाद हमें हमारे जो पम्प्स हैं आयन पम्प्स वो फेल हो जाएंगे और हमारे पास सेलुलर स्पेलिंग और एंजाइम का डिसरेगुलेशन हो जाएगा और हमारे पास सेल इंजरी और डेथ हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे इसके साइंस और सिम्टम्स। तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा हमें और रैपिड हार्ट रेट हो जाएगा, साइनोसिस हो जाएगा जिसमें हमें हमारे जो लिप्स हैं और हैंड्स हैंड की जो उंगलियां हैं वो नीली पड़ जाएंगी, कंफ्यूजन होगी, डिजीनेस होगी, हेडेक होगी, फटीग और वीकनेस होगी और कोल्ड कोऑर्डिनेशन होगा। अब हमें पता कैसे लगेगा कि इंसान को बायो और हाइपोक्सिया या क्या है इसमें, क्योंकि वो जो सिम्टम्स हैं वो हर डिजीज में हमें जाहिर होते हैं। तो उसके लिए हमें ये चीजें चेक करनी होगी कि उसका लैक्टेट लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसका उसकी पीएच कम हो जाएगी और उसका HIF1 अल्फा लेवल भी ज्यादा हो जाएगा, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 अल्फा वो ज्यादा हो जाएगा और उसके बाद ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है लेवल वो कम हो जाएगा। अब हम इसे क्योर कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास इसकी प्रिवेंशन और मैनेजमेंट है। प्रिवेंशन में हमारे पास आ जाएगा ग्रेजुअल एक्सटेंट, स्लोली टू हाई एल्टीट्यूड, स्टे फिट एंड हेल्थी, मेंटेन गुड फिजिकल फिटनेस, मॉनिटर ऑक्सीजन लेवल, यूज एन ऑक्सीमीटर, एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो ऑक्सीजन को कंसंट्रेशन को चेक करता है। उसके बाद अवॉइड स्मोकिंग, डोंट स्मोक और यूज अल्कोहल, ये चीज हमें नहीं करनी। अब इसके बाद आ जाएंगे मैनेजमेंट स्टेप्स, उसमें हमें एडमिनिस्टर ऑक्सीजन करेंगे, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो हम ऑक्सीजन के देते हैं हाइपोक्सिया पेशेंट को। उसके बाद रेस्ट एंड पोजीशन, कीप हेडेक एलिवेटेड, रेस्ट कामली, चेक वाटर, मॉनिटर हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग, चेक सीक मेडिकल हेल्प, गेट हेल्प इफ सिम्पटम्स वर्सन। उस पर कंक्लूजन है, इसमें हम अगर पेशेंट को ज्यादा उसके जो सिम्टम्स हैं वो अर्ली उसे शो हो रहे हैं तो उसे चाहिए कि वो किसी मेडिकल डॉक्टर को कंसल्ट करे और अगर ये ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएंगे तो ये हाइपोक्सिया में डेथ का हो सकता है।